किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि जिंदगी आ तुझे मौज़ों के हवाले कर दूं, जिंदगी आ तुझे मौज़ों के हवाले कर दूं, मेरी कश्ती का दरिया में अब कोई किनारा नहीं। इंसान हाथ जोड़कर या हाथ खोलकर अपने भगवान से अपने लिए बहुत कुछ मांगता है। भगवान वो सारी मुरादें आपकी सुने या फिर ना भी सुने, पर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसीहा या गॉडफादर आते हैं जो वो सारी ज़रूरतें कुदरती रूप में पूरी करते हैं जो आपने अपने भगवान से मांगी थी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी सच्चाई को तर्क की कसौटी पर परखे बगैर कोई ना माने या फिर धर्म को अपनी सहूलियत के हिसाब से ग्रहण करना किसी की फितरत हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं बलजीत सिंह, आपका आज का होस्ट, आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने लिए चलता हूं। कांसवाल रेडियो की इस सुहाने सफ़र में आज थोड़े से बदलाव के साथ आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री मनोरंजन पंडा। वेलकम टू कांसवाल रेडियो, मिस्टर मनोरंजन पंडा जी। Thank you, Baljit bhai. Thank you. So we can begin the set of questions. Like firstly, I would like to ask you, आप हमें जो आपकी पहले की लाइफ रही है कांसवाल में आने से पहले, अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर कॉलेज, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में हमारे जितने सुनने वाले हैं उनको बताइए। हाँ बलजीत भाई, मैं बिफोर ज्वाइनिंग L&T मैं ओडिशा इंडस्ट्रीज में राउरकेला में सर्विस कर रहा था। उससे पहले मेरा जो सर्विस से पहले जो मेरा लाइफ है मैं आपको बोलता हूँ। आई हैव कम फ्रॉम बालासोर। ओके। बालासोर का चांदीपुर जो आपका प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट एरिया है, ओके, वही एरिया में एक छोटा सा रिमोट विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके, तो वहीं पर बालासोर में मेरा स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन वहीं पर खत्म हुआ। ओके। एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम फकीरमोहन यूनिवर्सिटी। अभी फकीरमोहन यूनिवर्सिटी है, पहले वो तो फकीरमोहन कॉलेज ही था। okay. वो फकीरमोहन को हम सेनापति को तो आप जानते हैं, जो व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति जो है उन्हीं का नाम पर वो कॉलेज है एकदम। तो वो कॉलेज खत्म होने के बाद मैं ज्वाइन किया हमारा जो ओडिशा इंडस्ट्रीज में 1983 में ज्वाइन किया। ओके, तो 1983 से मैं 1988 तक मैं लाठीकटा में सर्विस किया। उसके बाद उस टाइम हमारा आपको शायद पता होगा, वो बेंगल विहार कंस्ट्रक्शन BBC वर्ल्ड का कंपनी था। वो ब्रेकअप हो जाने के बाद हमारा जो लाठीकटा का जो सिस्टर कंसर्न एक्ट है ओडिशा इंडस्ट्रीज का, झुंझुनवाला कंपनी का जो सिस्टर कंसर्न ओरियन इंजीनियर्स है, जी हाँ, वो ओरियन इंजीनियर्स को उस टाइम कटक का MP थे शायद श्रीकांत पंडा। ओके। तो उन्हीं का थ्रू से हमको नालको में एक बड़ा ऑर्डर मिला, 5 करोड़ का बस बार फैब्रिकेशन के लिए ऑर्डर मिला था। ओके। तो मैं उस टाइम नालको में 2 साल काम किया। 2 साल करने का बाद फिर जब इधर हमारा जो साइट हैंडओवर हो गया तो मैं फिर लाठीकटा को आ गया एंड आई जॉइंड ओरियन इंजीनियर्स। ठीक है। जो ओरियन इंजीनियर्स वो अमेरिकन कंपनी एक तो है वाइब्रेटिंग्स, उन्हीं का साथ कोलैबोरेशन था, जो कि वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट सब बना रहा था, वाइब्रेटिंग फीडर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन, स्पाइरल एलिवेटर्स लाइक दिस, ये सब बना रहा था। तो वह कंपनी में मैं 91 तक काम किया। ओके। और वही कंपनी से एक उस टाइम हमको ऑर्डर मिला था भिलाई स्टील फ्रांस का, उसका साइट में हम लोग काम कर रहा था। तो आई गॉट ए मैसेज, मैं L&T में जो सिलेक्शन जो इंटरव्यू दिया था वो सिलेक्शन हो गया। तो वहीं से भिलाई स्टील प्लांट से मैं छुट्टी लेके मैं घर आ गया और 10 जुलाई 1991 को मैं L&T ज्वाइन किया। ग्रेट।
तो आप थोड़ा सा मुझे याद आ रहा था कि आपने चांदीपुर का जिक्र किया जो बालेश्वर में है, तो चांदीपुर सी बीच इतना फेमस है कि, और मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि द बीच इज फेमस दैट यू कैन वॉक इनटू द सी फॉर मैं बोल देता हूँ बढ़िया, मैं बढ़िया बोल देता हूँ। बताइए। चांदीपुर वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट प्लेस है आफ्टर शायद फिनलैंड का बाद, जहाँ आप घड़ी देख के बोल देंगे जो हाँ अभी टाइड आएगा, अभी टाइड जाएगा। यस। और वो आपका जैसे नियरेस्ट जो सी बीच है, जैसे आप पूरी घूमे होंगे, दीघा घूमे होंगे, ये सब जगह पर आपको हाई टाइड्स मिलेगा, उताल तरंग मिलेगा, डेंजरस। बट चांदीपुर में आप नंगा पाँव में 5 किलोमीटर तक अंदर जा बिल्कुल वो इतना बढ़िया जगह है। बिल्कुल सही। टाइड आएगा और टाइड फिर उसका टाइम पर वो चला जाएगा, जो कि आप अंदर जाके घूम सकते हैं। हाँ। इसीलिए फिशिंग के लिए वो जगह पर मेरा लाइफ में एक बार मैं गया हूँ फिशिंग के लिए। अब जाएंगे और जहाँ पर टाइड नहीं है वहाँ पर बस नेट डाल के आ जाएंगे। फिर टाइड आएगा, मछली लेकर आएगा, फिर जब पानी चला जाएगा बस। तो हमारा वो चांदीपुर वो एरिया के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत ही सुंदर। मैं गया हूँ, आपका पंडित जी बताऊँ, इसलिए मुझे याद आ गया। अभी 13 रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया तो इंटरिम टेस्ट रेंज के चलते। ओके। तो वो अभी आपका मुंबई का जैसे मैराइन ड्राइव है उस टाइप का जैसे हो गया अभी। आप इवनिंग में आप घर का छत का ऊपर खड़ा होकर देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया सिचुएशन मिलेगा। ठीक है। तो चांदीपुर इज फेमस फॉर दैट। यस। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप हमें ये बताइए कि हाउ डिड यू जॉइन L&T एंड टेल अस अबाउट योर अर्ली डेज इन कंसबहाल। आई जॉइंड L&T इन 1991 जुलाई 10 तक में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं ओडिशा इंडस्ट्रीज में 9.5 साल तक काम किया था। ओके। और जैसे हम जो दिन हम कंसबहाल ज्वाइन किया, मतलब कंसबहाल आया, तो उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, हम लोग, मैं उस टाइम बासंती कॉलोनी में रहता था। बासंती कॉलोनी से लाठीगढ़ा जास करता था और लाठीगढ़ा वापस आने का टाइम हम लोग हर टाइम वही एलो बॉस, जो कंपनी का जो एलो बॉस है वो हमको क्रॉस करता था। ओके। जैसे वो म्युनिसिपल कॉलेज का सामने एक तो छक है, वो छक से हम लोग, मैं साइकिल में वहीं पर साइकिल रखता था और उसका बाद अंदर जाता था। तो फिर वो एरिया में हर दिन हम वो बस को क्रॉस करता था और मेरा मन में एक क्या बोलूं उसको एग्जाइटी था, जो ये बस ये कम से कम एक दिन बैठना चाहिए। तो वो सपना शायद साकार हुआ। ग्रेट। तो उसका बाद हम L&T ज्वाइन किया 1991 जुलाई 10 को ज्वाइन किया। और जैसे ही हम कंसबहाल आया, कंसबहाल आने से पहले भी हम कंसबहाल एक दो बार कंसबहाल आ चुका था। वो जो हमारा एक सुब्रत जी थे, हमारा जो वेल्डिंग इंजीनियर्स थे, वो हम लोग को कुछ हेल्प करते थे। हमारा जो वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट हम बना, तो उसमें थोड़ा वेल्डिंग डेवलपमेंट के लिए हम लोग को हेल्प कर रहे थे। ओके। तो वो हम कंसबहाल ज्वाइन करने से पहले भी L&T का 2-3 प्रोजेक्ट्स हम लोग काम किए हैं। कोटागडम एंड टेनुघाट प्रोजेक्ट्स हम लोग काम किए थे। वो वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट्स हम लोग सप्लाई किए थे। तो वो सिलसिला में हम कनक बिल्डिंग भी एक बार गया था ड्राइंग अप्रूवल के लिए। और जैसे मैं क्या बोलूं, बीबी लू बल्कि एक सीनियर ऑफिसर थे और हमारा ये जो RS कपूर थे वो भी थे। और जो आदमी को मैं वहीं पर मिला था वो मैं याद कर रहा हूँ। विनय कपूर बोल के एक आदमी थे। ये कलकत्ता में बता रहे हैं आप? हाँ, मैं कलकत्ता का कनक बिल्डिंग के लिए हाँ। तो वो रिलेशन फिर और स्ट्रांग हो गया जब मैं कंसबहाल ज्वाइन किया। मेरे को अच्छा लगा, जो मेरा कुछ चाहने वाले भी थे 2 तो उस टाइम मेरा डिपार्टमेंट में मेरा SK तयाल जो थे वो मेरा इंटरव्यू लिए थे। ग्रेट। ओके। और उस टाइम शायद कंसबहाल में अपॉइंटमेंट जो बंद था, मतलब रिक्रूटमेंट कम्प्लीटली बंद था। अच्छा। हम लोग 39 पीपल्स दिए थे, कुछ फ्लैग इंडिया से, कुछ राजगंगपुर का OCL से और बाकी कुछ एरिया से दिए थे। एंड शायद ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद मेरा सैलरी कम था बल्कि मेरे को सिलेक्शन हो गया। या मैं राउरकेला से हूँ, लोकल उड़ीसा से हूँ, राउरकेला से हूँ, इसलिए शायद मेरे को ऑफर मिल गया। एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू बी ए पार्ट ऑफ योर
कांसवाल फैमिली नाउ। आप बता रहे थे वहाँ कुछ बोर्ड लगा होता था आप जो पहले आते थे। एग्जैक्टली जब हम लोग सुब्रत जी को रात को छोड़ने के लिए आते थे, वो हमारा गणेश मंदिर का तक हम लोग को अलाउ था। ओके, तो वहां पर हम देखा था जो trespassers will be prosecuted. Oh yes, beyond this work area, जो भी बाहर का आदमी जो भी क्रॉस करेगा उसको शायद पनिशमेंट होगा, जो पनिशमेंट होगा। तो उसको देखते मेरा एक और चीज याद आया, जैसे हम लोग हाई स्कूल में वो सिलेक्शन प्रोस में एक तो स्टोरी था जायंट्स गार्डन, वहीं पर भी एक तो था trespassers will be prosecuted। वो बच्चे लोगों को वो गार्डन में घुसने नहीं देता था, तो वो चीज याद आता था। ये तो उस टाइम तो हमारा हनुमान टेम्पल नहीं बना था, तो गणेश मंदिर का भी चेहरा और डेकोरेशन या एस्थेटिक लुक्स भी कम नहीं था, बहुत बढ़िया था। इधर वो भी था बहुत बढ़िया, और इतना ग्रीनरी और नथ कॉलोनी का जो रास्ता है मोहताब रोड से गणेश मंदिर तक, वो इतना ब्यूटीफुल था, अच्छा लगा। तो ये एक तो ये मेरा अगला क्वेश्चन भी यही है कि आपका जो व्यूज है अबाउट उत्तमल, एलएनटी एंड जो कांसवाल के कॉलोनी है, उसके बारे में अपना जो व्यूज है वो हमारे सुनने वालों को बताएं। कांसवाल बारे में तो बोलेंगे, लेकिन एलएनटी के बारे में मैं आपको ज्यादा क्या बोलूं। आप तो वहाँ पर मैंने बोर्न एंड ब्रॉट अप कांसवाल। तो एलएनटी जैसे इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें काम करना एक सौभाग्य है। आपको वहीं पर टेक्नोलॉजी मिलेगा, इंजीनियरिंग मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा। एंड आपको तो पता है एलएनटी इज स्प्रेड ऑल ओवर ग्लोबल ऑपरेशंस के चलते हैं, तो बड़ा कंपनी है जी। तो वो बड़ा कंपनी में काम करके मेरे को भी सौभाग्य मिला, और दैट टू आई जॉइंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कंटिन्यूअस 24 years कंटिन्यूअस in same department. It's also a great marathon. It is a pleasure also. Great people like V.S. Thakur, great people like your Sen Babu, Nag Babu, ऐसी पदर, हमारा जगजीत दे, बड़े बड़े आदमी, क्या बोलूं, उन लोग के पास काम करने से तो डेफिनेटली उन लोग का जो प्रोफेशनलिज्म उसको ले सकते हैं, जिसके चलते आई एम रियली फॉर्चुनेट हैविंग गुड कंपनी विथ। और एलएनटी का जो कॉलोनी है, मैं जिंदगी में तो मैं राउरकेला में भी घूमा था, ओके, लेकिन वो सेक्टर एरिया तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया था, तो वो आप अंदर नहीं जाएंगे भी तो फिर भी वो इतना ब्यूटीफुली मेंटेन नहीं होता था जितना कांसवाल का स्टेडियम, कांसवाल का स्ट्रीट्स, कांसवाल का प्लेग्राउंड, कांसवाल का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कांसवाल का आपका बने मिनाली क्लब, उत्कल क्लब, ओपन एयर थिएटर, वो सब उसका मेरा पास वर्ड नहीं है उसको वर्णन करने के लिए। कोई भी नहीं भूलता कांसवाल की यादों को। नहीं, कांसवाल का सबसे बड़ा गॉड गिवन चीज क्या है, कांसवाल का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, कांसवाल बिलोंग्स टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। वहाँ पर आपको ड्राई क्लाइमेट मिलेगा। यस। गर्मी का दिन बहुत गर्मी मिलेगा, जाड़ का दिन बहुत ज्यादा ठंड मिलेगा, और बारिश का टाइम बहुत पेनिट्रेटिंग रेनफॉल होगा। यस। और वो ड्राई क्लाइमेट के चलते, जैसे ये भुवनेश्वर में हम लोग का स्वेटिंग है, वहाँ वो नहीं है। भुवनेश्वर में है आपका, मैं देखा हूँ कलकत्ता में है, कलकत्ता गया था, वहाँ देखा हूँ। तो कांसवाल का जो क्लाइमेट है, इट्स रियली ब्यूटीफुल क्लाइमेट और हेल्दी क्लाइमेट। कांसवाल में जो 30 साल नौकरी किया या रहा, वो कांसवाल छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा, और जो बाहर जाएगा वो ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। सो विथ ऑल दोस ब्यूटीफुल मेमोरीज, आपको कांसवाल से क्या लाइफ लेसन मिला है पंडा जी, वो बताइए हमें। कांसवाल का सबसे बड़ा चीज है कांसवाल का भाईचारा, कांसवाल का सोशल बॉन्डिंग। यस। कांसवाल में रहना, लिविंग इज नॉट सो कॉस्टली लाइक
भुवनेश्वर अभी जो मैं फील कर रहा हूँ, यू कैन सेव, दैट्स ए वेरी गुड प्लेस फॉर सेविंग। आप कुछ बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। यस यस ओके ओके। और कंसबाल इज ए नाइस प्लेस। मैं तो बोलूँ जो वो एक स्वर्ग है। हम तो वो हेल्थ सेंटर से गणेश मंदिर का बीच को हम लोग कंसबाल कश्मीर बोलते थे। यस यस। मतलब ये जो वो एरिया में जाने से बहुत ठंड लगता था, ठंडा कूल एरिया है। यस यस यस। तो कांसबाल इज रियली ए गुड प्लेस फॉर हेल्दी एंड गुड प्लेस फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम्स बहुत बढ़िया है और कोई फिक्र नहीं है। जैसे वो बड़ा बड़ा मेट्रो सिटी में आप बच्चे लोग को छोड़ देंगे तो जब तक वो बच्चा वापस नहीं आएगा तब तक चिंता रहेगा, लेकिन कांसबाल में वो चीज नहीं है। वो इतना छोटा जगह हो सकता है, दूसरों के लिए छोटा जगह हो सकता है, बट रियली ए वेरी सेफ प्लेस एंड यू विल गेट 24 आवर्स वाटर, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। यस यस। भाईचारा तो है ही है। आपका पास पैसा नहीं है तो आप जिंदगी गुजार जाएंगे, मंथली कोई तकलीफ नहीं है। आपका कोऑपरेटिव है। और क्या मैं बोलूँ, कांसबाल सो ग्रीन प्लेस, सो हेल्दी प्लेस, सो गुड एटमोस्फियर। कोई आपको याद है कोई ऐसा इंसिडेंस कांसबाल का जो आपको अभी तक याद है? आप बताते शायद कुछ चेस टूर्नामेंट। हाँ, यस 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 यस। मेमोरेबल डे फॉर मी। ओके, बताइए। मेरा जैसे मैं कांसबाल जिस दिन मैं पाँव रखा उस दिन में मेरा एक रिलेटिव्स थे, गोपाल चंद्र पंडा जी, जो फैब्रिकेशन में नौकरी करते थे, उसके बाद रिटायर हुआ। मैं ज्वाइन करने से पहले वो रिटायर हो चुके थे। उनका जो बेटी है हमारा अभी भी वो टीचरशिप कर रही है, बसंती पंडा। हाँ, उन्हीं का घर मैं पहले जो कांसबाल जो दिन गया था उन्हीं का घर गया था। एंड सिंस दैट डे, वही जुलाई 10, 1991 से आज तक वो घर मेरे लिए एक मेरा फैमिली जैसा है। ओके। तो ड्यूरिंग एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, शायद 2012 में तो बसंती का जो सबसे छोटी बहन है बुनी। यस यस। कुछ कारण के चलते वो उनका डेथ हो गया। वो हम लोग ऑफिस में था, हमको खबर मिला जैसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो हम लोग घर आया, घर से फिर वापस ESI डिस्पेंसरी गया। तो ESI डिस्पेंसरी जब गया उस टाइम वो जिंदा थी। ओके। और उस टाइम मैं इतना नर्वस था, तो हम उसको कैसे लेके मैं जाएगा। वो एक हमारा गुच्छायत बाबू था, उनका कोई लड़का वो एम्बुलेंस ड्राइविंग भी जानता था, वो एम्बुलेंस भी था। शायद वो गवर्नमेंट का तो नहीं मिला, वो कैसे अरेंज करके वो लेके आया, हम लोग उनको लेके गया। और अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हर। मेरे को तो लगा हम ब्रीदिंग के लिए, जैसे वो ब्रीदिंग चलते रहे ब्रीदिंग के लिए, और उसका हाथ पांव हम लोग मालिश कर रहे थे। लेकिन IIPM का बाद शायद उसका आंख वांख सब निकल गया। तो उस दिन अगर वो मैं हॉस्पिटल जाने से पहले अगर वो डेथ हो जाती तो दैट वाज डिफरेंट इशू। लेकिन हेलो यस यस, गो ऑन। हाँ, तो हम लोग का मेरा जो उम्मीद था जब मैं उनको बचा लूंगा, तो हम लोग मैं लेके भी गया, IGH तक लेके भी गया और IGH अंदर भी घुसा दिया। उसका बाद जो अटेंडेंट था, जो डॉक्टर था, वो बोला सर आप इतना ऐसा रो रहे हैं, ऐसा चिल्ला रहे हैं, ऐसा मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, बट ओके लेट अस ट्राई। और वो ट्राई भी किया, वो मेरे सामने मेरे को लेके भी उसने ECG किया और करके देखा, देखिए वो पूरा ग्राफ पूरा फ्लैट है। उस टाइम आई वाज टोटली डिसहार्टेंड। वो डे मेरा जिंदगी का सबसे इवन इफ मेरा डैडी मम्मी एक्सपायर होने का बाद, जैसे उन लोग तो उम्र में एक्सपायर हुआ, तो वो डे मेरा सबसे बड़ा लॉस डे था, रेड लेटर डे था। वो इंसिडेंट में कभी भूल नहीं पाता हूँ। ग्रेट लॉस था मेरे लिए। कांसबाल का वो हिस्ट्री को मैं भूल नहीं पाएंगे। तो पंडित जी, कांसबाल की यादों को लेके आप जब कांसबाल से निकल गए, तो अब ये मुझे बताइए कि फिलहाल अभी आप कहाँ पर रहते हैं? आपकी फैमिली, आपके बच्चे कहाँ हैं? हाँ, ये बलजीत भाई, मेरा एक लड़का एक लड़की।
मेरा लड़की बड़ी है भावना पंडा, लड़का विवेक पंडा, बोथ आर मनफटियन। वो मनफट से ही, वो कांसवाल से ही उन लोग का पढ़ाई खत्म हुआ। मतलब लड़का उसका बाद इंजीनियरिंग किया भुवनेश्वर में, और लड़की फाइनेंस में पोस्टिंग के लिए वो सेक्टर 21 जाता था। ओके, तो बोथ आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड बोथ आर नाउ सेटल्ड एट पुणे। दोनों अभी पुणे में है। मेरा लड़की भावना तो परमानेंटली सेटल हो गया पुणे में, घर खरीद करके हो गया, लड़का वहीं पर है। अच्छा, बाकी मैं भुवनेश्वर में सेटल्ड हूँ। मेरा घर ऑल्दो ओनली 2-3 आवर्स जर्नी है, वहीं पर बालासोर मेरा घर है। तो मैं वहीं पर सेटल्ड हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कांसवाल का जो एक्सपीरियंस, जो एसोसिएशन विथ ग्रेट लीडर्स, टेक्नोक्रेट्स, बड़े बड़े लोगों के साथ जो मैंने मेरा काम करने के लिए जो मौका मिला था, उसके चलते मैं कांसवाल आने के बाद यहाँ पर खोर्धा में एक तो इंडस्ट्री से एसएमएस जी, वहाँ पर मैं 5 साल नौकरी किया। ग्रेट। ओके, उसका बाद ये जो कोरोना के चलते 60 अबव आर नॉट अलाउड बोल के हम लोग, और मेरा और रिन्यू नहीं हुआ, मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा। अभी मैं और एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा है। तो पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि कुछ तो आपकी हॉबीज होगी जो आप अभी तक अपने साथ लिए चलते हैं। बताइए अपनी हॉबी के लिए तो मैं आपको बोल चुका हूँ। मेरा सबसे बड़ा हॉबी था जो डिस्कशन, डिबेट, तर्क विथ लॉजिक। मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन में रुचि नहीं रखता था, कोई रिलीजियन रिलेटेड उसमें कोई रुचि नहीं रखता था। ग्रेट, बहुत अच्छा। और सिंस आई एम नॉट ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं था, थोड़ा बहुत लाइकिंग था, क्रिकेट लाइकिंग था, बट मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड भी कोई डिस्कशन में मैं रुचि नहीं रखता था। मगर कांसवाल का जो रिसोर्सेस है, जो कांसवाल का स्टेडियम है, कांसवाल का जो प्लेग्राउंड है, क्लब है, इस सब पे इतना सारे फैसिलिटीज था। तो हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते ही आई वॉज एडिक्टेड टू, मैं 29 कार्ड्स खेलता था 29। तो वो मैं मिलानी का, उसके चलते मैं हर क्लब में मेंबर था। मेरा एक तो शौक था, तो मैं कांसवाल का मिलानी में भी मेंबर था, साउथ क्लब में भी मेंबर था, एंड 1999 से मैं नॉर्थ कॉलोनी में भी मेंबर था। और सबसे बड़ा चीज आपको ख्याल होगा, हमारा जो ये जो रेणुबड़ा महाती मैडम जो है, शी इज दी फर्स्ट पर्सन, वो मेरे को बोले, अरे तुम क्लब में मेंबर नहीं है तो क्या है, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। मैं तुमको चलता, शी इज दी फर्स्ट वन जो मेरे को वो क्लब लेके गए थे। और मैं उसी दिन नॉर्थ कॉलोनी में कैरम खेलना शुरू किया था। ऑल्दो वी वर प्लेइंग कैरम्स एट साउथ क्लब, बट वो हमारा जो रेणुवाड़ा महादी मैडम जो है, तो ही वॉज एल्डरली टू अस। मेरा वो क्या बोलूं, आंटी या बड़ी बहन जैसे मैं जो भी है, मेरे को बहुत लाइक भी करते थे, मेरे दोनों बच्चों को भी लाइक करते थे। तो वहीं से स्टार्ट हुआ कैरम, और आपका कार्ड प्लेइंग और चेस। मेरा चेस का लास्ट मैच था हमारा जो पानेश्वर जी, उनके साथ मेरा नॉर्थ कॉलोनी, that was my last match with Mr. Paneswar, दलबीर सिंह पानेश्वर। हाँ, या DSP। yes। तो मैं इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं था, बट थोड़ा बहुत खेलता था। चलिए, बहुत अच्छा। बट आर्गुमेंट मेरा सबसे बड़ा रुचि था। जो कहीं पर भी गलत चीज है तो मैं छोड़ने वाला पब्लिक नहीं था। बट झगड़ा नहीं, बट ठीक है। सो द डिस्कशन शुड बी देयर इन लाइफ, और डिस्कशन शुड बी ए हेल्थी डिस्कशन। एग्जैक्टली। और आर्गुमेंट से तो शायद किसी को कोई हासिल नहीं हुआ है, लेकिन तो ये जानता हूँ, यस, अगर बातचीत से, डिस्कशन से हम किसी कंक्लूसिव डिसीजन ले लें, किसी कंक्लूसिव एंड पे पहुंच जाए, तो उससे अच्छा और क्या सकता है। मैं तो एक चीज जानता हूँ भैया,
जे हम लोग रिलीजियन को लेके भी बहुत कुछ सोचते हैं, बट मैं जानता हूँ रिलीजियन इज द वे ऑफ लाइफ। यस यस यस। मेरे को सुबह उठ के पूजा करना है, ये खाना खाने का टाइम पूजा करना है, ये पढ़ाई या काम करने का टाइम पूजा करना है, वो मेरा ऊपर छोड़ दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है ये रिलीजियन पर्सन टू पर्सन डिफर्स करता है। हर चीज में अच्छा चीज है, तो हर चीज को लेके कोई द्वंद्व नहीं रखना चाहिए, कोई विद्वेष नहीं रखना चाहिए, कोई इलॉजिकल बात नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, तो वे ऑफ लाइफ सबका अलग अलग हो सकता है। यस। तो पंडित जी, अभी वी हैव ऑलमोस्ट कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन हियर। चलते चलते आप हमें ये बताइए कि जो कांसवाल के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं, बताइए। या मैं कांसवाल से यही चीज सीखा हूँ, आप जितना करेंगे आपको इतना ही मिलेगा। यू yourself, involve yourself in all works available to you. You face the difficulties. आप डिफिकल्टीज को हम लोग कभी कभी माने कनिंगली हो या जानबूझकर हो दूसरा को ऊपर थोप देते हैं। यू फेस द डिफिकल्टीज, देन ओनली आपको बहुत कुछ मजा मिलेगा, क्योंकि डिफिकल्टीज फेस करने के बाद उसको ओवरकम कैसे करना है सबसे बड़ा चीज है। तो मेरा जिंदगी में सबसे बड़ा चीज है, मेरा जो सबसे लाइकिंग बीएस ठाकुर थे वो तो चला गया, ओके। वो मेरे को एक दिन बोला था, अरे पांडा तुम एक लाठी लेके क्यों डिपार्टमेंट में घूमता नहीं, क्यों तुमको, वो मेरे को प्यार से बोलते थे, तुमको सलाह पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने का था। तो बोला ठीक है पिताजी, मेरा जितना मेरे को पढ़ाया, जितना जो अपॉर्चुनिटीज दिया उसी को मैं तो जाऊंगा, ज्यादा मेरे तकलीफ में जो तकदीर में जो है मैं लूंगा। बट मैं यही बोलूंगा, जो मैं जितना करूंगा इतना ही मेरे को मिलेगा। तो कांसवाल इज ए सच्चे प्लेस, आपको काम करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, नाइस प्लेस है, आपको अच्छा सोसाइटी मिलेगा, ओके। तो पंडा जी, थैंक यू सो मच। आई मीन आई वुड लव टू कंटिन्यू डिस्कशन, लेकिन हमें लगता है काफी टाइम हो जा रहा है, तो इससे पहले कि मुझे कुछ एडिटिंग करना पड़े, तो मैं आपको जस्ट टू कंक्लूड, मैं आपको और अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि कांसवाल रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे डॉक्टर अर्जुन सिंह की देन है। इनिशियली हमने उनको कहा था, उन्होंने हमसे कहा था कि हम एक राइटअप मांगेंगे जो भी हमारे कांसवालेट्स हैं। तो शुरू में हमने अपने जो कांसवाल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिखा भी था कि आप हमें राइटअप्स दीजिए, और मनोरंजन पंडा जी, यू आर वन ऑफ द फ्यू, एक या दो या तीन बंदों ने दिया था, एंड यू आर वन ऑफ दोस good people. I was Gopal Krishnan का बाद I was the second person. तो somehow जब ज्यादा हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हमने उस चीज को इस ऑडियो फाइल्स में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि अभी तक बहुत सक्सेसफुल है। मे बी योर्स विल बी द 46th और 47th इंटरव्यू, और कारवां चलता रहा। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। एक सेंटेंस में बोलूंगा बलजीत भाई, प्लीज। कांसवाल का खेलकूद, कांसवाल का स्टेडियम, कांसवाल का जो रिक्रेशन, कांसवाल का हर चीज को मैं मिस कर रहा हूँ। ओके, यस। एवरीबॉडी इज मिसिंग दैट, हर कोई मिस कर रहा है। तो ऑन बिहाफ ऑफ कांसवाल रेडियो टीम और मेरे पर्सनल बिहाफ पे भी, यू आर जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर टू मी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जहां भी रहें खुश रहें, अपने परिवार का साथ रहें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई थैंक यू टू। ओके। तो दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। जल्द मिलते हैं यादों के सुहाने सफर में एक और शख्सियत के साथ। शुभ रात्रि।